अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? उबैद रहमान सलीमानी अब्दाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी उबैद, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जी जी चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर के लोग हों, जी जी और इस हवाले से दो तीन बातें जल्दी जल्दी मैं डिस्कस जरूर करना चाहूँगा। जी जी पहली चीज़ ये है कि थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हर महीने खून ज़रूर लगता है ना, ब्लड ज़रूर लगता है। जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली इसके जो मसाइल सामने देखने को आते हैं, मंजर-ए-आम पे आते हैं, उसके यही होते हैं कि कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा बहुत होती है, ज़्यादा है। मतलब ख़ानदान से बाहर रिश्ते नहीं किए जाते ना। हम्म। तो अब चलें, ये चीज़ ममानियत तो नहीं है कि ख़ानदान से बाहर आप शादी ना करें। अगर कोई ख़ानदान में शादी करता भी है तो कम से कम इस चीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लें कि इसकी बिल्कुल वजह से एक तो रिश्ते भी टूटते हैं और दूसरा बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह होती है। बिल्कुल इसी तरह है। होता यूँ है कि अब अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह का बच्चा पैदा हो जाए और फिर यूँ होता है कि सिर्फ यही बच्चा नहीं होता, बाकी जितने बच्चे भी हों सारे के सारे वैसे के वैसे ही होते हैं ना। बिल्कुल। तो इस मामले में बड़ी एहतियात करनी चाहिए और इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई है कि कई लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान जब टेस्ट करवाए उन्हें पता लगा कि हमारे यहाँ बच्चे का ये मसला आ रहा है, मतलब उनका ब्लड जो है आपस में मिल रहा है, इस वजह से ये मसले होते हैं ना। जी जी तो फिर उन्होंने अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया, मतलब तलाक दे दी और रिश्ते जुदा कर लिए, फिर नई नई शादियाँ कर लीं। तो अगर ये वक्त पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लिया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। जी जी अच्छा, और दूसरी जो चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि इन बच्चों को ब्लड हर सूरत लगता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जी जी कि जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। बचाया। जी जी तो जितना कितना मुमकिन हो सके इन बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें। और आजकल जो एक चीज़ बड़ी देखी जा रही है वो ये है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी किसी के भी पेशेंट दाखिल हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, हम्म। तो लोग कॉल करके कहते हैं कि हमारे लिए ब्लड अरेंज कर दें, इश्तिहार लगा दें, इस तरह कर दें ना। जी जी तो जितनी भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये रूल है कि आपका जो ब्लड है वो कम से कम वो 6 से 7 दिन लेबोरेटरी में ज़रूर रखते हैं, उसके बाद पेशेंट को लगाते हैं। जी जी तो अगर इस तरह ना हो तो अगर कोई फ्रेश ब्लड लेकर भी जाते हैं तो उसको वो एक्सचेंज करके देते हैं ना। जी जी तो अब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, मतलब पेशेंट के साथ जो लवाकिन होते हैं, वो हम्म। इतना एहसास भी नहीं करते कि वो अपना ब्लड दे दें, मतलब एक्सचेंज ही करना है। अब उनसे पूछें आपको कौन सा ब्लड चाहिए तो वो उनका आगे से जवाब भी होगा, कोई भी ग्रुप हो वो चल जाएगा ना, हम्म। मतलब उनको सिर्फ ब्लड चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। जी, उनको ये पता नहीं होता कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है और कौन सा ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप मैच करता है। बस उनको सिर्फ यही चाहिए कि बस सिर्फ ब्लड ही है जो पेशेंट को चाहिए। बस सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए उन्हें चाहिए होता है, मतलब हम्म। इतना भी लोग नहीं करते कि अपना ब्लड देकर एक्सचेंज करवा लेना। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। तो मतलब ये है लोग हम्म। लोग कुर्बानी देना पसंद नहीं करते। और इसी तरह एक बात ये भी है कि जगह जगह पर लोग जामे करवाते हैं कि हम जामा करवा रहे हैं जी। जी जी तो इस मौके पर मैं ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा, हमारे ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट हों, बच्चे हों, तो हम्म। इनका ख्याल रख लिया करें, इनको खून जरूर दे दिया करें। आपका खून दिया हुआ ये रायगा नहीं जाता, बल्कि आपके लिए मैं समझता हूँ कि बख्शिश का सबब बन सकता है जी। बिल्कुल इसी तरह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें जो है हमारे साथ शेयर की।